हाय एवरीवन, मेरा नाम है ब्रिजेश। मैं हूँ एल1 कोचिंग का फाउंडर डायरेक्टर। आज मैं अपने 18 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहता हूँ कि उसके रिजल्ट्स क्या है। मैं देखा कि गरीब बच्चे ज़्यादा अच्छा करते हैं। मतलब गरीबों के बच्चे रिलेटिवली जो धनी घर के बच्चे होते हैं उनसे कहीं ज़्यादा अच्छा करते हैं। उसके अपने रीजंस हैं। 5 रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगा वो भी कारण जो उन्हें चाहिए होता है। तो एक तो उनके अंदर है भूख। कोई किसी भी का पेट भरा हो ना, कोई भी व्यक्ति का पेट भरा हो तो उसे फिर भूख का पता नहीं होता कि भूख क्या होती है। लेकिन जो 2-3 दिन का भूखा हो ना, उसे समझ आता है कि रियली में भूख क्या होती है। ठीक वैसे ही जिन जिन परिवार में फैसिलिटीज़ नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, जीवन जीने के जो मायने होने चाहिए, जो सोसाइटी में वो देखता है, सोफ़ा देखता है, टीवी देखता है, गाड़ी देखता है, बाइक देखता है और उसके घर में नहीं है। वो अच्छा खाना नहीं खा पा रहा है, अच्छा कपड़ा नहीं पहन पा रहा है, तो वो अब उसके अंदर है कि हमें भी चाहिए और इनसे हमें जो गुर्बतों का शिकार है वो गरीबी का, उसे बाहर आना चाहता है। तो ये उसको भूख है। भूख का मतलब उसे नहीं मिल रहा है तो उसे चाहिए। जैसे खाना उसे कई दिन तक नहीं मिला होता है तो जो भूख है, सेंस यही है कि उसे चाहिए। दूसरा कारण है, एक तो भूख है जो धनी घर के बच्चों में नहीं होता। दूसरा कारण है करो या मरो की स्थिति है। अब वो इस स्थिति में उसका परिवार है या वो है कि यदि कुछ भी मिस हैपनिंग हुई, कुछ भी गड़बड़ी हुई, कोई रोग हुआ, कहीं हॉस्पिटल में ज़्यादा खर्च लगा, कहीं पे भी सूखा पड़ा, कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ कुछ हुई डिजास्टर्स, फिर वो पूरा परिवार ख़त्म होने के कगार पे चला जाता है। मतलब वो स्थिति इस स्थिति में होता है कि करो या मरो। या तो वो करके बाहर आ जाए, कुछ अच्छा परिवार बना ले, अच्छा पोस्ट, अच्छी नौकरी पा ले और उससे बाहर आ जाए, और नहीं तो अब वो ये नहीं कर पाता है तो फिर वो अब उसकी ज़िंदगी ज़्यादा कुछ मतलब है नहीं उसका, जिस तरह का वो जी रहा है। तो या तो कर ले तो कुछ बन जाए और नहीं तो मरना बेहतर है। गरीबों की बात कर रहा हूँ मैं। मैं ये भी देखा हूँ कि जो बच्चे गरीब के बच्चे अच्छा करते हैं, उसके एक और तीसरा रीज़न है, वो दिमागी तौर पे बड़े मजबूत होते हैं। वो कमज़ोर ऐसे नहीं होते हैं कि किसी से हर्ट हो जाएंगे, वो हर्ट होते हुए देखे हुए होते हैं। बहुत सारे लोगों का ताना सुने होते हैं, अपने माँ बाप का भी सुने होते हैं, अड़ोसी पड़ोसी का भी सुने होते हैं, टीचर्स का भी सुने होते हैं, चाहे अननोइंगली कोई टॉन्ट मारा हो, लेकिन वो दिमागी तौर पे बहुत मजबूत होते हैं। इसीलिए मैं अक्सर बोलता हूँ कि जो बच्चे हैं वो कभी गरीब के बच्चे आप देखेंगे कि वो इतने दिमागी तौर पे मजबूत होते हैं कि जब वो चाह जाते हैं कि हमें कुछ करना है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बोल रहा है, किस रूम में रह रहे हैं, किस लोकेलिटी में रह रहे हैं, और भी किताबें उनके पास हैं कि नहीं, जितनी है उतनी में ही काम चला के कुछ ना कुछ बड़ा काम करते हैं। इतने मजबूत होते हैं। मतलब वो कंप्रोमाइज करना सीख चुके होते हैं अपने लाइफ से, अपने जीवन से। चौथा बड़ा रीज़न है, उनके अंदर भटकाव नहीं होता। भटकाव केवल उन्हीं को हो सकता है जिनके इर्द गिर्द सभी चीज़ें मौजूद हैं। कंप्यूटर है, लैपटॉप है, टीवी है, इंटरनेट एक्सेस है, उनके दोस्त हैं, कपड़े खरीद सकते हैं, मार्केट जा सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, खा पी सकते हैं। बहुत सारे उनके रिश्तेदार हैं, धनी लोगों के तो और भी चोचले हैं, बहुत सारे लोग होते हैं साथ में, वो आ जा रहे हैं, उनसे मिलना है। मतलब सोचिए कि जिनके पास होता है ये सब कुछ, कपड़े, खाने के, गाड़ी, बंगला, घोड़ा, सब, गार्डन, सारी चीज़ें उनके पास है, कंप्यूटर, लैपटॉप, एक्सेस, दुनिया घूमने की तमाम यात्राएं, सब। आप ज़रा सोचिए कि वो उसके घर में बच्चा है, वो कितना डिस्ट्रैक्टेड है, कितना भटकाव है वो उसके अंदर।
ये भी रीजन है धनी घर के बच्चे अच्छा नहीं करने का। गरीब के बच्चा क्यों अच्छा करता है? क्योंकि उसके पास भटकाव नहीं है। भटकाव का मतलब है उसके पास कुछ है ही नहीं जिसमें उसका दिमाग लग सके। उसके पास एक ही है जो सबसे बड़ा हथियार है, वो शिक्षा। वो उसी में कुछ कर सकता है। जैसे कि मैं बोला कि करो या मरो की स्थिति, तो वही वाली बात है। उसके पास कुछ नहीं है और ये ब्लेसिंग्स है, ये ब्लेस्ड है, वो लकी है ये। तो कई बार मैं गरीब बच्चों को बोलता हूँ एड्रेस करते हुए कि तुम एनी हाउ जिस भी रीजन से तुम लकी हो कि तुम गरीब हो। अब ये सेंस तो उतना अच्छा नहीं लग रहा होगा कि आप एक गरीब को आप बोल रहे हैं लकी है कि उसके पास खाने के नहीं है, उसके पास पहनने के नहीं है, उसके पास घूमने के नहीं है, उसके पास बाइक नहीं है। तो सुनने में थोड़ा वियर्ड लग रहा है, लेकिन सेंस मेरा इनके एक्सेस का और जीवन यापन को लेकर नहीं बोल रहा हूँ, कुछ कर गुजरने को लेकर बोल रहा हूँ कि लकी हो क्योंकि तुम्हारे अंदर डिस्ट्रैक्शन नहीं है, इसलिए गरीब के बच्चे ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। पांचवा सबसे बड़ा रीजन है गरीबों का कोई रिश्तेदार नहीं होता। कहने के लिए कुछ जरूर होते होंगे, मामा नानी नाना ये सब, लेकिन जब जरूरत पड़ता होगा बहुत ज्यादा साथ नहीं देते होंगे, थोड़ा बहुत जरूर हेल्प करते होंगे वो। तो गरीबों के रिश्तेदार नहीं होते, इसलिए उनमें टॉन्ट वाला भी पार्ट कम रहता है कि कोई लेग पुलिंग करे, कोई कंपैरिजन करे। और गरीबों के रिश्तेदार भी होंगे तो वो जनरली गरीब ही होते हैं। उनमें ऐसा नहीं होता है कि फलाना 95% पाया तो उसको प्रेशर है एक बच्चे को। बड़ी मुश्किल से तो एक बच्चा ही खुद ही निकल रहा है कुछ करने के लिए, फ्लरिश कर रहा है, तो वो अपने आप ही में एक बड़ी चीज है। तो गरीबों के रिश्तेदार नहीं होते, इसलिए उनको कभी इस तरह का प्रेशर स्ट्रेस भी नहीं होता है कि किसी से कंपैरिजन करके कोई बड़ा काम छोटा काम इस टाइप का, बल्कि वो जो कुछ कर रहा है ना वो बड़ा ही बड़ा है, किसी चीज को लेके स्ट्रेस्ड नहीं है। अच्छा है कोई आके उसके घर में ये नहीं बोलने वाला है कि हमारा कोई रिश्तेदार की ये ऐसे किया, तुम तो उतना नहीं किए, जब उसका नहीं हुआ। ऐसे ऐसे बोलते रिश्तेदार कि जब उसका 92% आया था उसका तो नहीं आया, नहीं हो पाया नीट में या आईटी में या एसएससी पीओ बैंकिंग रेलवे एसएस यूपीएससी कुछ भी, तो उसका नहीं हुआ तो तुम्हारा क्यों? अब सोचिए कितना कम नॉलेज है उस रिश्तेदार के पास जो ये स्टेटमेंट बच्चे के सामने ही दे रहा है। उसके पास डेटा नहीं है कि 96% पाने वाले बच्चे कोई एग्जाम कई साल तैयारी करते हैं नहीं निकाल पाते, और 83, 82, 78% पाने वाले भी बच्चे अच्छा करते हैं। मैं तो अपने लाइफ में देखा हूं कि 62% पाने वाला बच्चा, 58% पाने वाले बच्चे नीट में बहुत अच्छा रैंक लेकर आए हैं। 2 साल बस तैयारी किए थे। हाँ, ये तो तय है कि कम परसेंटेज पाते हैं क्योंकि आपका पास्ट अच्छा नहीं होता। मेरे 18 साल का एक्सपीरियंस में आपसे साझा कर रहा हूं कि जनरली हमारे यहाँ 90% बच्चे गरीब परिवार से थे जो बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाए हैं। अब उस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि बच्चे तो सैकड़ों हजारों हैं, तो अब उनको कहां से एक एक की स्टोरी बताऊंगा। अब मैं आता हूं कि उनके पीछे अच्छा करने के, ये तो मैं बताया कि क्यों अच्छा करते हैं। अब मैं बताऊं कि उनको क्या चाहिए तो अच्छा करते हैं। ये तो वो तो बाय डिफॉल्ट है जो उन्हें मिला है, फ्रॉम बर्थ मिला है, वो परिवार जन्म से मिला है, वो लोकेलिटी, वो वातावरण, वो टीचर्स जो मिले हैं गरीबी के कारण, वो तो उनको तो मजबूरी में। लेकिन यदि उन्हें क्या आगे मिल जाए तो क्या करते हैं वो बता देता हूं। एक अच्छा टीचर मिल जाए, उसे तैयारी करवाने वाला, लगातार साथ देने वाला, उसे अच्छा पढ़ाने वाला, समझाने वाला, उसके लेवल पे समझाने वाला अच्छा टीचर मिल जाए, ये बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरा रीजन है बीच बीच में उसे मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कभी ना कभी उसे बीच में ऐसे लगता है कि वो गरीब है और लोगों की तरह उसके पास रिसोर्स नहीं है, वो अच्छा कपड़ा नहीं पहना है, तो उसे याद दिलाना होता है कि फर्क नहीं पड़ता, ना ही इन कपड़ों से कोई अच्छा इंसान होता है, न गाड़ी घोड़ा से होता है, न धन से होता है। तुम अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो, वो शिक्षा से होगा। यदि शिक्षा अच्छी हो गई
तुम अच्छा कोई अचीव कर लिए, तुम अच्छा बोलना सीख गए और अच्छा कमाने लगोगे ही, तो जो तुम्हारी ज़रूरतें हैं कुछ बड़ा काम करने के लिए क्रिएटिव, वो तुम्हें मिलने लगेगी। लेकिन पहले शिक्षा तुम्हें ज़रूरी है और उसके लिए तुम्हें किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना होगा। इस तरह का मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तीसरा है, सबको होता है डाउट क्लियर। गरीब के बच्चे हेजिटेट करते हैं, वो गोरे चिट्ठे और अच्छे कपड़े पहने हुए वो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े हुए जो उनके चोचले जो उन्हें एटीट्यूड आ जाता है, उनसे डर जाते हैं गरीब के बच्चे, इसलिए अपने टीचर से इंटरैक्ट नहीं कर पाते। मैं देखा हूँ कि यहाँ पे बच्चे खूब घेरे रहते हैं, तो एक गरीब का बच्चा दबा सा सहमा सा उसमें से देख रहा होता है कि क्या मैं बता रहा हूँ डाउट। तो मैं उसको बुलाता हूँ आगे, कहता हूँ तुम आगे आओ, बोलो बताओ क्या है, तुम इस पे क्या सोचते हो। आपको सरप्राइज होगा ये जानकर कि जो उसके क्वेरीज होते हैं, जो उसका आइडिया होता है, जो उसकी कल्पना होती है, जो जो इमेजिनेशन है ना उसका, वो धनी बच्चों के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा होता है। वो ज़्यादा अच्छा सोचता है, ज़्यादा अल्टरनेटिव मेथड, नया मेथड सोचता है। कई बार तो हम लोग भी सीखते हैं उन बच्चों से कि कुछ नया बता रहा है, ये बड़ा मज़ा आता है। तो यदि उनको डाउट करने वाला टीचर्स मिल गया, सपोर्ट सिस्टम मिल गया, तो बहुत अच्छा करेगा। और हम लोग ये अच्छी चीज़ है, एज बिंग डायरेक्टर फाउंडर बता रहा हूँ, शायद दुनिया में किसी कोचिंग में नहीं होता होगा कि डायरेक्टर फाउंडर जिसने इस पूरे एम्पायर को खड़ा किया हो, वो गरीब के बच्चे को आइडेंटिफाई करके उसको बुला के और बड़े प्रेम से बात करके उसके डाउट को दूर करता हो। तो ये सपोर्ट सिस्टम उसे चाहिए। चौथा है, बहुत ज़रूरी है, मैं गरीब के बच्चों को बिखरते भी देखा हूँ, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा, जो भी गरीब हैं, गरीब के बच्चे, तो जो माता पिता हैं उनसे मैं बोलूँगा कि आप उनको सपोर्ट दीजिए, उनका सहारा बनिए, उनको मजबूती दीजिए, उसको डांटिए मत, स्ट्रेस मत दीजिए। उसे ये मत कहिए कि अब ये तुम नहीं निकालोगे तो हम लोग की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ये अंतिम चांस है, तुम्हारे 200 नंबर ही आ रहे हैं तो क्या होगा। ये नहीं बोलना है, कभी नहीं बोलना है। ऐसे बोलने से एक बच्चा बहुत, एक तो बड़ी मुश्किल से वो अपनी जर्नी तय किया, उसमें आप इतना स्ट्रेस दे रहे हैं। तो मैं सभी माता पिता जो गरीब के हैं, खासकर उनके लिए, धनी को तो ज़रूरत ही नहीं होती है, वो स्ट्रेस होते भी नहीं है वो। तो माता पिता को मैं कहूँगा कि आपका प्यार मोहब्बत मिल गया ना, मैं अपने 18 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जिन बच्चों को, जिन गरीब के बच्चों को उनके माता पिता का प्यार मिला, मोहब्बत मिली, और अपने सही ट्रैक पे रहा, इस चकाचौंध की दुनिया में डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ और अपने सही रास्ते पर बना रहा ना, 100% निकालता है वो। IIT निकालता है, नीट निकाल कर डॉक्टर बनता है, यहाँ तक कि UPSC क्वालिफाई किए हैं बच्चे। हमारे पढ़ाए हुए 10 से ज़्यादा बच्चे IAS ऑफिसर हैं, IPS ऑफिसर्स हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप समझिए इस बात को। पांचवा पॉइंट है जो उन्हें ज़रूरत है उन गरीब बच्चों को, गरीब परिवार के बच्चों को, वो है परीक्षा का टेम्परामेंट। वो डरे रहते हैं, चाहे जिस भी रीज़न से, उसके माँ बाप का प्रेशर हो कि कुछ ना कुछ बनना है, चाहे उनको उनके दिमाग में हो कि ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, उनके दिमाग में हो कि इसके बाद चांस नहीं मिलेगा, उसके दिमाग में एक्सपेक्टेशन हो कि सर लोग हमसे बड़ा होप लगाए हैं, हमें अच्छा करना है, पर ये प्रेशर क्रिएट करता है। तो इसका मतलब टेस्ट सीरीज, एक सीरीज ऑफ टेस्ट चलाकर उसे गाइड कर कर, उसे उसके सिली मिस्टेक को बताकर यदि हम उसे बाहर लेके आ जाएं, उस गरीब के बच्चे को, वो बहुत अच्छा करता है। तो गरीब के बच्चों में एग्जामिनेशन टेम्परामेंट थोड़ा कम होता है। एग्जामिनेशन टेम्परामेंट धनी के बच्चों में ज़्यादा होता है। पता है क्यों? क्योंकि टेम्परामेंट मतलब आप कूल हैं। यदि आप एग्ज़ाम के टाइम में, एग्ज़ाम से पहले कूल हैं, तो आप अच्छा करेंगे। दिस इज टेम्परामेंट, बेस्ट टेम्परामेंट है एग्ज़ाम का, कि आप भूल जाइए कि एग्ज़ाम में क्या होगा, जो आप सीखे हैं वो बढ़िया ही होगा। ये मैं अपने एग्ज़ाम को भी याद करके मैं बता रहा हूँ कि बहुत स्ट्रेस था इस बात का कि कैसा होगा। मतलब भले ही मैं कूल था तो भी पता नहीं कोई एक ऐसा प्रेशर होता है जो ना चाहते हुए भी रहता है। इसके ऊपर इंटरनेशनल फोरम पे एग्ज़ाम फोबिया को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है इंटेलेक्चुअल्स के बीच में, रिसर्च स्कॉलर्स के बीच में।
तो ये खूब चर्चा का विषय बना है कि कितना भी आप बच्चों को गाइड कर लीजिए, कितना भी हैबिट डेवलप कर लीजिए, एग्ज़ाम से पहले उन्हें स्ट्रेस रहता है। तो मेरे अंदर कभी ये नहीं था कि मेरा कोर्स तैयार नहीं है, नहीं भी क्वेश्चन आएंगे, या मेरे एग्ज़ाम में नहीं होगा तो क्या होगा, परीक्षा क्वालिफाई नहीं करूँगा तो क्या होगा, ये सब एक भी चीज़ नहीं था। फिर भी हमको नींद नहीं आई थी आईटी के एग्ज़ाम देने से पहले, जबकि मैं ये सुना था कि उस दिन पढ़ना नहीं होता है, तो पढ़ भी नहीं रहा था, पर नींद नहीं आ रहा था। तो कुछ ऐसी चीज़ रहती है जो आप समझ नहीं पाते, वो मैं भी नहीं समझ पाया और बच्चे नहीं समझ पाते, पर ये धनी के बच्चों में नहीं होता, क्योंकि उन्हें कोई इस तरह का वो कूल रहते हैं, पर गरीब के बच्चों में ये होता है। और मैं गरीबी से निकला हूँ, तो हमें भी था, तो इसलिए मैं आपको गाइड कर पा रहा हूँ। मैं आपके 18 साल का एक्सपीरियंस से फिर से याद दिला दूं, 90% से ज़्यादा बच्चे जो आईआईटी और नीट क्वालिफाई किए वो गरीब के बच्चे थे, और उनमें भी ज़्यादातर उनके जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, पुअर क्लास है। इस समय तो बल्कि लोअर मिडिल क्लास भी उसी में आ चुका है, इतनी महंगाई हो चुकी है। तो जो भी बड़ी मुश्किल से स्कूलों में पढ़ा पा रहे अच्छे स्कूल में, उनसे पूछिए उनके घर में क्या स्थिति है। जो 30-40 हजार 15-20 हजार कमा रहा है, अब वो भी गरीब ही है, पुअर क्लास हो चुका है, इस तरह का स्टेटस बन चुका है, और इस तरह का समाज बन चुका है सोसाइटी की, वो गरीब ही अब कहा जा रहा है। क्योंकि जो एक रिच फैमिली के पास जो होता है, उसका दिमाग में है कि हमारे पास भी ये होना चाहिए। अब मैं बताता हूं कि करना क्या है, जो चाहिए। मैं आजकल का दौर बहुत सारे कोचिंगों का है जो ब्रांड अपना क्रिएट कर रहे हैं। जानते हैं गरीब के बच्चे कहाँ पे अच्छा फिर नहीं कर पाते? यहाँ पे तमाम बनारस में ही कोटा के कई कोचिंग यहाँ पे आई है। इस साल एक और बड़ी कोचिंग आई है, इससे पहले 2-3 कोचिंग आ चुकी है। गरीब के बच्चे गुमराह हो जा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हमारे स्कूल का टॉपर वहां पे गया है, वो टॉप नहीं किया है गरीब का बच्चा, पर टॉपर वहां पे गया है तो वो भी वहीं जाना चाह रहा है। खेत बेच दे रहा है और सब मम्मी का गहना गिरवी रख दे रहा है, पर वही जा रहा है, वो कॉपी कर रहा है। पर वो ट्राई नहीं, वो ये नहीं समझ पाया कि जिस कोचिंग के ब्रांड के नाम पे तुम जा रहे हो, वहां पे गरीब के बच्चों का कोई इज्जत नहीं है। तुम भले ही किसी के पीछे भाग रहे हो, तो ये आपको ये जानना होगा, गरीब के बच्चों को जानना होगा। अब तो गरीब क्या, मैं उन्हें फिर से मैं कहता हूँ, लोअर मिडिल क्लास को भी जानना होगा, जो बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठा करके पढ़ा रहा है। मैं उनको एड्रेस करना चाहता हूँ कि फिर आपको कई साल तैयारी करने के मौके नहीं होंगे। तो जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, वो ऐसे कोचिंग में एडमिशन लो जहाँ पे क्वालिफाइड टीचर्स हों, और आपके डाउट मेन टीचर्स, फाउंडर, डायरेक्टर आपके डाउट को दूर करे। ये नहीं कि कोटा से कोई कोचिंग आई हुई है और कोटा के टीचर्स जो सेलेक्ट करवाते थे बच्चों को, गरीब बच्चों को भी बताकर, वो नहीं आ रहे हैं, वो कोई और आ रहे हैं। जिनसे एक भी बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए, वो कोटा के टीचर्स यहाँ बनारस में आ रहे हैं। और इससे पहले और भी कोचिंग में यही हो चुका है। सिलेक्शन गरीब के बच्चों का वहां से एक भी नहीं है, लोअर मिडिल क्लास एक भी सेलेक्ट नहीं हो रहा है। और अंतिम में एक और बात कह दूं, सच तो ये है कि धनी घर के बच्चे भी ना, जो हमारे यहाँ 10% सेलेक्ट होते हैं, वो सच है कि वो भी कहीं और होते तो नहीं होते, वो यहीं पे हुए हैं। वो गरीबों के साथ में डिस्कशन करके, इवॉल्व होकर, लिबरेट होकर, सीख कर बहुत सारी चीज़ें सेलेक्ट हुए हैं। तो जो धनी घर के भी बच्चे हैं, उनके लिए ही इसी तरह का प्लेटफॉर्म सही है। वो सही नहीं है जगह जो चकाचौंध है, क्योंकि वहाँ पे शॉर्ट लिस्ट करके अलग से बैच बनाकर, जो रियली में धनी घर के भी कुछ बच्चे अच्छे होते हैं, उनको सेपरेट करके पढ़ा के उनको निकाल रहे हैं। तो जो रिजल्ट देख रहे हैं आप कोचिंगों का, सो कॉल्ड ब्रांड, वो सच ये है कि वहाँ पे उसमें एक भी गरीब के बच्चे नहीं होते, लोअर मिडिल क्लास नहीं होता। वो खूब ट्यूशन लगाकर, अच्छा पढ़ाई वढ़ाई करवा कर वही बच्चे सेलेक्ट होते हैं जो धनी घर के होते हैं। तो हमारे यहाँ भी धनी घर के बच्चे होते हैं और वो भी सेलेक्ट होते हैं, पर वो गरीबों के साथ में ही रह के। यदि धनी के साथ उनको रख दिया जाए, सो कॉल्ड,
जो बाकी कोचिंग में, तो वहाँ पे वो भी नहीं होते जो हमारे यहाँ धनी घर के बच्चे आते हैं। तो फिर से मैं आपको बोलूँगा कि यदि आप सही डिसीजन लिए, सही जगह पहुँच गए, अच्छे टीचर्स के अंडर में आप ट्रेनिंग ले लिए, पढ़ लिए, सीख लिए, बिना हिचकिचाए हुए, अब बिना हिचकिचाए हुए तो L1 कोचिंग ही होगी आपके लिए। क्योंकि जितने भी बनारस में कोचिंग है, कोटा में, कानपुर में, लखनऊ में, मैं अपने लेवल पे पता कर चुका हूँ। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे सारे कोचिंग में पढ़ा रहे हैं। सिंगल कोचिंग ऐसी नहीं है इंडिया की जिसमें हमारे पढ़ाए बच्चे नहीं पढ़ा रहे हैं। वो बताते हैं कि सर पढ़ा तो रहे हैं हम यहाँ पर सिस्टम वैसा नहीं है जैसा आपने हमें पढ़ाया है। ये सबका फीडबैक यही है। तो नाम लेना सही नहीं होगा क्योंकि वो बच्चे वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। तो लेकिन सिंगल कोचिंग नहीं है। यदि आपको विश्वास ना हो तो आप मेरे आइएगा, लिस्ट बना दूंगा, कोई भी कोचिंग का नाम लीजिएगा, मैं अपने 2-4 बच्चे बता दूंगा हर कोचिंग में। कोटा वोटा के कोचिंग में तो सैकड़ों बच्चे हमारे पढ़ाए हुए हैं। तो सबका फीडबैक यही है कि L1 इज बेस्ट, क्योंकि हम उनको ऐसे बैठा के बाहर निकाल कर बातचीत करके इंडिविजुअल लेवल पर बच्चों से इंटरैक्ट करके उन्हें सेलेक्ट करवाए हैं। तो गरीब बच्चों को बस एक सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है। बाकी तो उनके अंदर भूख वैसे भी रहती है कि कुछ न कुछ करना है, करो या मरो की स्थिति है। तो यदि आपको ये वीडियो सही लगा हो और लगा हो कि गरीबों की हेल्प किया जाए, वो कहीं गुमराह न हो जाएं, दूसरे कोचिंग में फंस न जाएं, क्योंकि गरीब का बच्चा बस एक बार तैयारी कर पाता है। यदि वो गलत जगह गया तो फिर कहानी खत्म हो जाती है। फिर वो लौट जाता है अपने गांव, वही मजदूरी करने के लिए, और थोड़ा बहुत एक दो बीसा खेत होगा तो खेती करने के लिए, या दूसरी घर में चाकरी करने के लिए। तो आप मैक्सिमम इसको शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपको इसी तरह का वीडियो बनाता रहूं जो समाज का एक प्रतिबिंब है, जो समाज का एक दर्पण की तरह मैं काम कर रहा हूं, आपको बता सकूं। तो जो भी मुझे सुन रहे हैं, धनी घर के हों चाहे गरीब घर के, आप शेयर कर दीजिए, अपने स्टेटस में लगा दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। और शेयर इसलिए कर दीजिए ताकि आप किसी और की हेल्प कर पाएं। ओके, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।